श्री सतगुरुदेव खेताराम जी महाराज की, श्री सतगुरुदेव श्री तुलसाराम जी महाराज की, श्री ब्रह्मा सावित्री देव की, श्री महादेव की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परब्रह्म भगवान बद्रीनाथ जी की, भगवान आदि केदारेश्वर महादेव की अहेतु की असीम करुणा कृपा से एवं परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत गोब्राह्मण वेद परिपालक सनातन धर्म परिपालक श्री खेतेश्वर खेताराम जी गुरुदेव की कृपा करुणा से एवं श्री तुलसीराम जी महाराज जी की कृपा करुणा से समुपस्थित समस्त तपोनिधि ज्ञाननिधि श्रद्धानिधि श्रोताओं के पूर्वजों के आशीर्वाद से हम सब इस परम पावन भू वैकुंठ में पराम्बा पूर्णिस लीला अलकनंदा के पावन तट पर इस पवित्र श्रावण मास में श्री शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का यह सर्वोत्तम लाभ है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। परम पुण्यनिधि तपोनिधि ज्ञाननिधि सुधी श्रोताबंधुओं, कल हम सब ने भगवान के पावन यशो कीर्ति का वर्णन सुना, श्री शिव महापुराण की महिमा का वर्णन सुना और किस प्रकार से बिंदुक और चंचुला दोनों को श्री शिव महापुराण के श्रवण से शिवलोक की प्राप्ति हुई। चंचुला पराम्बा जगज्जननी भगवती पार्वती जी की सखी बनी और बिंदु भगवान शिव का गण बन गया। भगवान सदा सदा के लिए अपनी सन्निधि प्रदान करते हैं। जो श्री शिव महापुराण में निष्ठा रखते हैं उसका श्रवण करते हैं। जब से हम इष्ट को स्वीकार कर लेते हैं उसी क्षण से प्रारब्धवश हम भले ही इस पांच भौतिक शरीर में रहें, लेकिन हम अपने इष्ट का संग पा लेते हैं। जब गुरुदेव दीक्षा दे देते हैं, इष्ट को प्रदान कर देते हैं मंत्र के माध्यम से, तो उसी समय उपदेश देते हैं कि इस पृथ्वी पर रह के ही वैकुंठ का अनुभव करना, इस पृथ्वी पर रह के ही सदाशिव लोक का अनुभव करना। और जो वास्तव में छल छोड़ करके एकाग्र मन से अनन्य भाव से शरणागत हो जाते हैं, उनको अनुभव होता भी है। उनको शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ मिलेगा, शिवलोक मिलेगा, ये भी सत्य है। लेकिन शरीर में रहते हुए भी वो शिवलोक का अनुभव करते हैं, अपने इष्ट के लोक का अनुभव करते हैं। अनंत महिमा है शिव महापुराण की।
शौनक जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हे महाप्राज्ञ सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। क्यों? क्योंकि आप शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याणमय शिव महापुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, क्योंकि कोई चीज़ जब विधि पूर्वक की जाती है तभी वह फलदायी होती है। उसका क्रम क्या है, उसको कैसे सुनना चाहिए, क्या उसका विधान है। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिशियों, शिव महापुराण के संपूर्ण फल की प्राप्ति कैसे हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम दैवज्ञ को बुला करके शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। काल की अनंत महिमा है, बिना काल के कुछ होता नहीं है। समय सबसे बलवान है। समय अनुकूल है तो हम सब इस भूलोक में, इस मानव शरीर में रहते ही साक्षात वैकुंठ का अनुभव कर रहे हैं। काल की अपार महिमा है, इसलिए मुहूर्त को देखना चाहिए। समय से बढ़कर के कुछ नहीं होता। जब समुद्र के ऊपर पुल बन गया तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु क्या हुआ, आपके नेत्रों में आंसू हैं। तो भगवान ने कहा, पश्य लक्ष्मण कालस्य प्रतिकूलानुकूलतां वनगमने पिता हेतु समुद्र तरणे शिला। काल की महिमा देखिए। जब समय प्रतिकूल था तो अपने पिता ने ही वन भेज दिया। अब आज समय अनुकूल है तो समुद्र के ऊपर पत्थर तैर रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम समय की अनुकूलता जो शास्त्रों में निर्देश की गई है, अनुकूल समय हो, दैवज्ञ को बुला करके संतुष्ट करके और पवित्र मुहूर्त का शोधन कराए और सबको सूचना दे कि हम श्री शिव महापुराण का श्रवण करने जा रहे हैं, अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आप सब अपना अमूल्य समय निकाल करके इसमें जरूर पधारिए। जो भगवान की कथा से दूर हैं, धर्म से दूर हैं, स्त्री शूद्र आदि, उनको भी कथा के लिए बुलाना चाहिए। भगवान शिव के नाम का संकीर्तन कराना चाहिए और जो भी आवें उनका सादर सम्मान करना चाहिए। उनके बैठने की व्यवस्था करें, उनके भोजन जलपान आदि की व्यवस्था करें। भगवान शिव के मंदिर में शिव महापुराण का श्रवण करें, अथवा तीर्थ में अथवा वन प्रांत में अथवा घर में ही शिव महापुराण का श्रवण करें। लेकिन स्थान पर्याप्त हो, अधिक से अधिक श्रोता जहाँ पर बैठ सकें वहाँ पर कथा का मंडप बनावे। सुंदर केले आदि के वृक्षों से शोभा करे, अलंकृत करे और शिव जी के प्रति पूर्ण भाव से सारी सामग्री का निर्माण करावे। कथावाचक के लिए भी दिव्यासन बनावे और नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुंदर बैठने की व्यवस्था करे। पुराण वेत्ता जो कथा वक्ता हैं उनके प्रति गुरु बुद्धि रख करके उनका सम्मान करे। कहते हैं कि वैसे तो अनेक गुरु हैं जीवन में, लेकिन जो पुराण वेत्ता है वास्तव में गुरु है, क्योंकि वह पुराणों का कथन करता है। पुराण वेत्ता का मन पवित्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। दूसरे की बढ़ती को देख करके जिसका हृदय जलने लगे तो जानने की ये ईर्ष्या से युक्त है। असूया रहित होना चाहिए।
गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, जो दूसरे के गुण में भी दोष दिखाई देखे उसको मानना चाहिए कि असूया युक्त है। कोई सुंदर तिलक लगा दे तो ये दिखाने के लिए लगाए हैं, कोई पूजा करे तो नहीं, इनके अंदर भाव नहीं। तो अच्छा काम भी कोई करे उसमें भी दोष बुद्धि दिखे, ये मानना चाहिए कि इनके अंदर असूया भाव है। साधु स्वभाव और दयालु होना चाहिए कथावक्ता को। प्रातः काल से लेकर के और मध्याह्न तक सुंदर श्लोकों का वाचन होना चाहिए, जो मूल श्लोक हैं, और उसके बाद उस वाचन किए हुए श्लोकों का सुंदर व्याख्यान करना चाहिए। आहार स्वल्प से स्वल्प हो, क्यों? मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहारा सुखावहा। जब कम खाएंगे, कम जल पिएंगे तो बार बार उठना नहीं पड़ेगा। कथा में बार बार उठने से व्यवधान होता है, कथा में रसभंग होता है। कथा के आरंभ होने के एक दिन पहले से ही व्रत करना चाहिए। श्रोता और वक्ता दोनों भद्र हो जाएं, छौर करा लें और प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल ही अपना नित्य कर्म संक्षेप से कर लें। इस प्रकार से नियम बताया है। कथा में कोई विघ्न न आवे, इसलिए गणेश जी के मंत्र के जप के लिए विद्वान ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव के मंत्र के भी जप के लिए ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। तन मन और बुद्धि से निर्मल होकर के भगवान शिव की कथा का श्रवण करें। जो वक्ता और श्रोता संसार के अनेक कार्यों में भटक रहे हैं, बैठे तो कथा में हैं लेकिन इतनी जिम्मेदारी है कि अनेक प्रकार से मन उनका उन जिम्मेदारियों में लगा हुआ है, तो ऐसे जो कर्मों में भटके हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड विकारों से सताए हुए हैं, जिनकी स्त्रियों में आसक्ति है, जो पाखंडपूर्ण बातें कहते हैं। कई बार लोग देख लेते हैं अगले व्यक्ति को कि ये किस बुद्धि वाला है, उससे वैसी बात करेंगे। अगर कोई संत मिल गया तो बड़ी भगवान की बातें करेंगे, अगर कोई गड़बड़ आदमी मिल गया तो उससे वैसी बातें करेंगे। उन्हें अंदर उनका कोई मतलब उस चीज़ से नहीं है। ऐसे जो मनश्चान्यद वचश्चान्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम मनश्चैकम वचश्चैकम कर्मण्येकम महात्मनाम। तो इस तरह की जो बातें करने वाले हैं, उन पाखंडी लोगों को भी कथा सुनने का अधिकार नहीं है। जो लौकिक चिंता छोड़ करके, धन गृह पुत्र आदि की चिंता छोड़ करके कथा में मन को लगाते हैं, भगवान भोलेनाथ से मन को लगाते हैं, ऐसे शुद्ध बुद्धि वाले महापुरुषों को ही कथा सुनने का अधिकार है और उनको ही फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा भक्ति युक्त होते हैं, दूसरे के कर्मों में मन नहीं लगाते, मौन रहते हैं, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वह संपूर्ण फल के भागी होते हैं। मौन का भाव केवल चुप हो जाना नहीं है, अपने इष्ट के भाव में स्थित हो जाना ही मौन है। बाहर से वाणी मौन है, ठीक है, लेकिन अंदर से भी मन बिल्कुल शांत होकर के अपने इष्ट का ही चिंतन कर रहा हो, ये मौन है। सूत जी कहते हैं कि जो शिव महापुराण सुनते हैं, उनके जो नियम हैं उनको आप सुनिए, जिससे बिना किसी विघ्न बाधा के फल की प्राप्ति हो। जो दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। दीक्षा युक्त होना चाहिए, निगुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु के सानिध्य से जब तक
शब्द ब्रह्म मंत्र ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मन प्रायः भटकता ही रहता है। और गुरु कृपा हो गई, शब्द ब्रह्म मंत्र ब्रह्म मिल गया, तो वो श्रवण के अधिकारी हैं, उनके हृदय में फिर भगवान प्रवेश करते हैं धीरे धीरे। इसलिए दीक्षित होना चाहिए। सबसे पहले कथा सुनने वालों को दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से बनता है, ब्रह्म और चर्य। चर गतिभक्षण यो धातु है। गति के 4 अर्थ होते हैं। गति माने गमन, गति माने ज्ञान, गति माने प्राप्ति और गति माने मोक्ष। तो इस चर्य शब्द में ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में जिसकी गति हो, ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो निश्चय कर चुका हो और ब्रह्म में लीन होकर के जो मोक्ष का अनुभव कर चुका हो या करने का इच्छुक हो, सब प्रकार से अपनी वृत्तियों को हटा करके वह शिव में ही लगा ले, अपने आप वह ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करे। सामान्य रूप से स्त्री शरीर है तो पुरुष से अलग रहे, पुरुष शरीर तो स्त्री से अलग रहे, ये भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही आता है। ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, पत्तल में भोजन करे, पलाश का पत्तल हो, केले का पत्तल हो। आजकल जो प्लास्टिक का पत्तल है ये तो बहुत ही निषिद्ध है, शास्त्र की दृष्टि से भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, लेकिन अब चल रहा है। प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें सामर्थ्य हो तो वह पूरे दिन व्रत रहे, पुराण की समाप्ति पर ही अन्न ग्रहण करे। कथा का श्रवण करने वाले को एक बार ही अन्न लेना चाहिए, वह भी हविष्यान्न। एक बार ही भोजन करना चाहिए शुद्धता पूर्वक। और यदि शरीर रोगी है, नहीं बिना खाए रह सकता है, तो अन्न लेकर के भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने में जैसे सुविधा हो, गरिष्ठ अन्न नहीं खाना चाहिए जो पचने में बहुत समय लगे, क्योंकि जब हम प्राण शक्ति को पचाने में ही लगा देंगे तो कथा श्रवण कैसे करेंगे? निद्रा आएगी, शरीर में अकड़न होगी अनेक प्रकार से। तो ये जो विधान किया गया कि खट्टा न खाएं, तीखा न खाएं, खट्टा खाएंगे शरीर में दर्द बना रहेगा, शरीर बार बार हिलाएंगे डुलाएंगे, कथा सुनने मन नहीं लगेगा। तो ये सब जितने नियम बताए गए हैं ये केवल कथा में सुविधा हो, कथा सुनने में मन लगे इसलिए। दाल, ऐसे अन्न जो 2 टुकड़े हो जाते हैं वो दाल को नहीं खाए। जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित बासी अन्न को खा करके कथावृत्ति को कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु, आमिष, इन सभी वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 विकारों को त्याग कर दे। ब्राह्मणों की निंदा न करे, पतिव्रता और साधु संतों की भी निंदा का त्याग कर दे। किसी की निंदा न करे। निंदा से बहुत विकार आते हैं और हम जिसकी निंदा करते हैं, यदि लगातार निंदा करते रहें तो वह दोष हमारे अंदर भी आ जाते हैं। कदाचित न भी आवें तो जितनी देर हम 10 मिनट 5 मिनट किसी की निंदा कर रहे हैं, उतनी देर तो हमारे जिह्वा, हमारा अंतःकरण उन दोषों में ही लगा हुआ है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम इसकी निंदा करेंगे नहीं, समाज को बताएंगे नहीं, तो लोग जानेंगे नहीं इसको कि ये खराब आदमी है। जानने वाले सुनने वाले भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं और वह दंड भी देते हैं। आपको ये काम लेने की जरूरत नहीं अपने हाथ में। भूल करके भी किसी की निंदा नहीं करें।
महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया। दुर्योधन घायल होकर के पड़ा है। भीम ने उसका कमर तोड़ दी है, जंघा तोड़ दी है। क्रोध में आके भीम लात से प्रहार करने जा रहे थे तो युधिष्ठिर जी ने कहा, माँ भीम पदास्प्राक्षी राजायं च महीपति वाहिनीपति चमूपति पंचानामपि यो भरता न वै प्राकृत मानुषः। भीम पैर से स्पर्श मत करो दुर्योधन का, क्योंकि राजा है और चमूपति अपनी सेना का सेनापति है, जिसके सहारे 5 लोगों की भी जीविका चलती है, जिसके सहारे 5 लोग भी पल रहे हैं, वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो 5 लोगों की भी जीविका चला रहा है, उनको भरण पोषण कर रहा है, अन्न दे रहा है, वह प्राकृत मनुष्य नहीं है। और जिसके सहारे 100 लोग 1000 लोग पल रहे हैं, जी रहे हैं, तो वो कैसा भी है, निंदा का पात्र नहीं है। सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए कोई कैसा भी हो, निंदा नहीं करनी चाहिए। सदैव सद्गुणों को अपनावें, सत्य बोलें, और सत्य बोलने का मतलब यह है कि भगवान के नाम का जप करें, क्योंकि इसके अलावा कुछ सत्य है नहीं। एक सीमा के बाद सब सत्य असत्य में परिणत हो जाएंगे। उमा कहाँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान और भगवान का नाम ही तीनों कालों में सत्य है, और जो कुछ भी हम सत्य अनुभव भी कर रहे हैं वह एक कालखंड के बाद असत्य हो जाता है। इसलिए भगवान का निरंतर जप करे, मौन रहे, जीवों पर दया करे, पवित्रता रखे। पवित्रता जो बाह्य पवित्रता है, मलमूत्र के लिए गए तो कुल्ला करना, हाथ पैर धोना, इंद्रिय प्रक्षालन करना, ये तो है ही। मन में भी किसी के प्रति कुभाव ना आवे, भगवान के अलावा उस चिंतन न करें, ये अंदर की पवित्रता है। दया, मौन, सरलता, विनम्रता, उदारता आदि गुणों को अपनाए रखे। श्रोता चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, दोनों को नियम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। नियम से क्या होता है कि हमारा शरीर उसी परिधि में आ जाता है, उस समय आने पर अपने आप शरीर चल पड़ता है। तो एक नियम जब समय का हो जाता है भजन का, कथा श्रवण का, तो अपने आप उसके पहले ही हमारा अंतःकरण तैयार हो जाता है। और कभी आधा घंटा सुने, कभी 10 मिनट सुने, कभी नहीं सुने, तो उससे वो लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से जो कथा सुनता है, यदि दरिद्र है वो तो श्रीमंत हो जाता है, यदि क्षय रोगी है तो वह स्वस्थ हो जाता है, पापी पुण्यात्मा हो जाता है, भाग्यहीन सौभाग्यशाली हो जाता है। संतान रहित पुरुष या स्त्री जो सुनते हैं उनको सुंदर शिवभक्त संतान की प्राप्ति होती है। काक बंध्या, अपुष्पा आदि 7 प्रकार की बंध्या कही गई, बांझ कही गई हैं, जिनका गर्भ गिर जाता है, या कन्याएं ही कन्याएं हैं, ऐसी माताएं यदि शिव महापुराण को सुने तो उनको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि शिव महापुराण की समाप्ति पर, यज्ञोत्सव की समाप्ति पर प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए, और पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए, विधिपूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को सुंदर नवीन वस्त्र में आवेष्टित करके और उसमें दृढ़ डोरी लगावे और ग्रंथ का पूजन करे, वक्ता का पूजन करे,
साथ में जो वाचक जापक हैं उनका भी पूजन करे, अन्न धन आदि से उनको संतुष्ट करे। नृत्य गीत आदि के द्वारा भगवान का उत्सव मनावे। नृत्य वाद्य आदि गीत आदि पुराण पठन आदि भी ये राजोपचार के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं कथा के समाप्ति में विशेष रूप से गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा भगवान शिव ने भगवान रामचंद्र जी से कहा था। भगवान को गीता बहुत प्रिय है और शिव सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। रुद्र संहिता, इसमें 12 संहिताएं बताई गई हैं, लेकिन वर्तमान जो ग्रंथ है उसमें 7 संहिताएं हैं। सबसे पहले विद्येश्वर संहिता है जहाँ से शुरुआत होती है। इसमें जो रुद्र संहिता है, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक के द्वारा भगवान शिव का हवन करना चाहिए, अथवा गायत्री मंत्र से हवन करें, और नहीं तो शिव पंचाक्षर, जिससे अभी आप कीर्तन कराते हैं, शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। नहीं हवन करना है तो अभी शिव सहस्र नाम का पाठ करें, श्रवण करें, तो उसका पुराण श्रवण सफल होता है, ऐसा कह रहे हैं। कम से कम 11 ब्राह्मणों को जो शिव भक्त हों उनको मधु मिश्रित खीर का भोजन करावे और उनको दक्षिणा दे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बना के शिव पुराण को उस पर विराजमान करके और शिव स्वरूप मान करके ब्राह्मण को दान करे। शिव की अनेक उपचारों से पूजा करे। आचार्य का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करे। दक्षिणायत पुस्तक उनको समर्पित कर दे। इससे भगवान शिव को परम प्रसन्नता होती है, संतोष मिलता है। शौनक जी इस पुस्तक के दान के प्रभाव से भगवान शिव अनुग्रह पाकर उस पुरुष को भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार विधि विधान से जो शिव महापुराण का श्रवण करता है उसको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। यह शिव पुराण के श्रवण की विधि और महिमा बताई। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। ते जन्म भाजः खलु जीवलोके एवै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणास्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। जो जीव मनुष्य होकर के भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करते हुए अपनी वाणी से उनके गुणों की स्तुति करते हैं और कथा को श्रवण करते हैं, वे दोनों संसार को पार कर जाते हैं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। सर्वप्रथम शिव महापुराण में जो विद्येश्वर संहिता है उसका आरंभ करते हैं। आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यम तमे समझ रामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशं। जो आदि और अंत और मध्य तीनों में नित्य मंगल में हैं, जिनकी कहीं तुलना नहीं, जो अतुलनीय हैं, जो आत्मा को प्रकाशित करने वाले परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में ही, लीला में ही जगत की रचना, पालन और श्रृंगार करते हैं। अनुग्रह और तिरोभाव ये 5 प्रबल कर्म करते हैं। शिव जी के 5 कर्म प्रसिद्ध हैं: रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव। ऐसे उन अजर अमर देवाधिदेव महादेव को अंबिका के सहित हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि एक समय की बात है
जो धर्म का महान क्षेत्र है, प्रकृष्टो यागः प्रयागः, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस पावन पूर्णिमा प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, महातेजस्वी महात्माओं ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर के पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी, रोमहर्षण जी भी वहाँ पर ऋषियों का दर्शन करने के लिए आए हैं। सूत जी को जो ही आए देखा तो सब के सब ऋषि हर्ष से खिल गए और प्रसन्नचित्त होकर के उन्होंने सूत जी का स्वागत किया। उन महात्माओं ने विधिवत पूजा करके सूत जी से कहा, हे सर्वज्ञ, हे रोमहर्षण जी, हम सबका अहोभाग्य कि आप पधारे। आपने वेदव्यास भगवान से संपूर्ण पुराण विद्या को प्राप्त किया है। आप कथाओं के भंडार हैं। जैसे समुद्र को खुद नहीं पता कि हमारे अंदर कितने रत्न हैं, ऐसे ही आपके अंदर कितना ज्ञान है आपको स्वयं नहीं पता है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हम सब का सौभाग्य कि आप पधारे हैं। आपका आना निश्चय ही मंगलमय है। सूत जी, इस समय हम लोग एक ही बात सुनना चाहते हैं। यदि गोपनीय से गोपनीय हो तो भी बताने की कृपा करें, क्योंकि ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युता। गोपनीय से गोपनीय तत्व को भी अपने प्रिय शिष्य को गुरुजन बता ही देते हैं। घोर कलयुग आ गया है। मनुष्य लोग पूर्ण से दूर हो गए हैं, दुराचार में फंस जाएंगे, सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, पर धन और पर स्त्री में आसक्त हो जाएंगे, अकारण ही प्राणियों की हिंसा करेंगे और अपने शरीर को ही आत्मा मानने लगेंगे। सब के सब मूढ़ नास्तिक और पुष्ट बुद्धि रखने वाले होंगे। अपने माता पिता से ही द्वेष करेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के मुख में फंस जाएगा और वेद को बेच करके अपनी जीविका चलाएगा। लोग केवल धन को प्राप्त करने के लिए ही वेद का और विद्या का उपार्जन करेंगे। सब लोग प्रायः दूसरे को ठगने का ही प्रयास करेंगे। ब्राह्मण तीनों कालों के संध्याओं से दूर हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे, क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे, स्त्रियां भी पापी कुसंगी और व्यभिचारिणी हो जाएंगी। ये सब कलयुग का प्रभाव है। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, उनको इस लोक और परलोक में कैसे उत्तम गति की प्राप्ति होगी, इसी चिंता से हमारा मन व्याकुल रहता है। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सदृश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परोपकार भी है और फिर ऋषियों की भूमि है भारतवर्ष। हर प्राणी कहीं न कहीं किसी न किसी ऋषि की संतान है, तो ऋषियों को चिंता होना स्वाभाविक भी है। उनका कैसे कल्याण होगा ये हमको बताइए। व्यास जी कहते हैं, मुनियों की बात सुनकर के सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और कहे कि हे संतों, हे महात्माओं, आपका प्रश्न तीनों लोगों का कल्याण करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश उस पुराण को सुनाने जा रहा हूँ जिससे जीवों का कल्याण होगा। आप सब आदरपूर्वक सुने। वह सबसे उत्तम पुराण शिव पुराण है। वह वेदांत का सार सर्वस्व है। वह भगवान का वांग्मय रूप है। वक्ता श्रोता के समस्त पाप राशियों को नष्ट करने वाला है। वह लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं को प्रदान करने वाला है।
इस शिव महापुराण में भगवान के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्रदान करने वाला है। शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पापासक्त जीव उत्तम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के उत्पात तभी तक दिख रहे हैं जब तक जीव शिव महापुराण का श्रवण नहीं करता। इस शिव महापुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेदकल्प शिव महापुराण को सबसे पहले भगवान शिव ने ही बनाया था। इसमें 12 संहिताएं हैं। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता और तीसरी संहिता है विनायक संहिता, चौथी संहिता उमा संहिता और पांचवी संहिता मातृ संहिता, छठवीं एकादश रुद्र संहिता, सातवीं कैलाश संहिता और आठवीं शतरुद्र संहिता, नौवीं कोटि रुद्र संहिता, 10वीं सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11वीं वायवीय संहिता और 12वीं संहिता है धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 खंड हैं, 12 संहिताएं हैं जो अत्यंत पुण्यमयी हैं। हे ऋषियों, उनके श्लोकों की संख्या भी बताई गई है। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं और रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इन सब में 8-8 हजार श्लोक हैं। हे विप्रों, एकादश संहिता में 13,000 श्लोक हैं और कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्री संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक और सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, वायवीय संहिता में 4,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार जो मूल शिव पुराण है जिसको शिव जी ने बनाया था, उसमें 1,00,000 श्लोक थे जो अब प्राप्त नहीं है। अब जो शिव पुराण प्राप्त है, वेद व्यास जी ने इसको संक्षिप्त किया है, उसमें मात्र 24,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से शिव पुराण का स्थान चौथा स्थान है पुराणों में। 7 संहिताएं इसमें हैं। कहते हैं पूर्व काल में तो इसमें 100 करोड़ श्लोक थे। सृष्टि के आदि में निर्मित पुराण अत्यंत विस्तृत था। द्वापर में वेद व्यास जी ने 18 भागों में व्यक्त किया पुराणों को और इनकी श्लोक संख्या मात्र 4,00,000 रह गई। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। जो 12 संहिताओं वाला है वो उपलब्ध नहीं है। 7 संहिताओं वाला जो वेद व्यास जी ने बनाया है, पहली संहिता विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्रीय, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायवीय संहिता है। ये 7 संहिताएं हैं। ये भगवान शिव का जो यश कीर्ति बढ़ाने वाला ग्रंथ है, यह अत्यंत उत्कृष्ट और जीव को सद्गति प्रदान करने वाला है। शिव के द्वारा ही यह प्रतिपादित है। वेद व्यास जी ने तो इसको संक्षिप्त करके 24 श्लोक रखे हैं। यह समस्त जीवों के त्रिविध तापों का शमन करने वाला है, सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण संहिता ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें समस्त श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संग्रह है। यह उत्तम शिव महापुराण पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो इसे पढ़ता है सुनता है वह शिव का प्रिय होकर के उनके लोक को प्राप्त करता है। सूत जी की बात सुन के सबके सब ऋषि महर्षि प्रसन्न हो गए और कहे, प्रभु वेदांत का सार सर्वस्व जो शिव तत्व है
जिसका वर्णन शिव पुराण के माध्यम से किया गया है, वह आप सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों को बढ़ाने वाला, वेदांत वेद सदवस्तु को प्रकट करने वाला शिव पुराण जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि आपस में चर्चा करने लगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन नहीं है। और इस विवाद को धीरे धीरे बड़ा रूप हो गया, विवाद बढ़ता गया और सबके सब विवाद करते हुए लोक पितामह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हाथ जोड़ करके उनसे बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, हमें जानना चाहते हैं कि इस तत्व से परे इस संसार में परात्पर पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, अवांग मनस्य गोचरा, जो वाणी मन से परे है, जहाँ पर वाणी जाके लौट आती है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, जिनसे वे ही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति के द्वारा उनका साक्षात्कार होता है, दूसरा और कोई उपाय उनको प्राप्त करने का नहीं है। रुद्र हरिहर अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति के द्वारा उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार से मुक्ति हो जाता है। शिव पद की प्राप्ति ही जीव का साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है। उनकी सेवा और उनकी भक्ति से वह शिव पद प्राप्त होता है। नित्य नैमित्तिक आदि की फलों की प्राप्ति से जो निष्क्रिय होता है, वही साधक होता है। नित्य और नैमित्तिक कृत्य जो हम करते हैं, गायत्री जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब करना चाहिए, शास्त्रों ने कहा है, इसलिए करते हैं, हमको कोई अपेक्षा नहीं। सावन का महीना आया, संत महापुरुषों ने शिव पुराण का कथा रख दी, लेकिन कोई सकाम उनका उद्देश्य नहीं है कि इस उद्देश्य से हम निर्धन हैं तो धनी हो जाएं या संतान हो जाए। सब कुछ करते हुए भी निष्प्रिय हैं। जो ऐसे जो निष्प्रिय लोग हैं, कहते हैं शिव जी उन्हीं को प्राप्त होते हैं और वही वास्तव में साधक हैं। भगवान शिव के चरणों में जो अपने संपूर्ण फलों को समर्पित कर देता है, उससे ही परमेश्वर पद की प्राप्ति होती है। भक्ति के अनेक प्रकार के साधन हैं, जिनका भगवान शिव ने स्वयं प्रतिपादन किया है, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। 3 महासाधन हैं। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव जी कहते हैं कि ये 3 महासाधन हैं। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से उनका गुणानुवाद सुनना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, और वाणी से उनका कीर्तन करना, ये दूसरा महासाधन है। शिव पुराण, महिम स्तोत्र, रुद्री आदि जो उनके गुणानुवाद हैं, उनको अपनी वाणी से गायन करना। मनसा मननम तस्य, और मन से उनका मनन करना। भागवत के महात्म्य कहते हैं कि शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। शास्त्रों का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल चला गया। आजकल प्रायः सब ध्यानी हो गए हैं। ध्यान योग का बड़ा बड़ा प्रचार है, मेडिटेशन सेंटर खुल गए। जब तक तुमने शास्त्र पढ़े ही नहीं, तब तक ध्यान में बैठ करके किसका चिंतन करोगे। इसलिए सबसे पहले
शास्त्रों का श्रवण करके, उनका अध्ययन करके, उनका मनन करके और फिर उन्हीं के सहारे ध्यान का क्रम है। संत लोग सब प्रातःकाल बैठ करके पहले शास्त्रों की पंक्तियों का चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर जब वो आत्मसात हो गया तो उसको नेत्र बंद करके उसी का मनन करते हैं। जब तक तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं तो मनन किसका करोगे, किसके आलोक में तुम चिंतन करोगे। इसलिए मनसा मननं तस्य महासाधन मुच्यते। पहले सुने गुरु के द्वारा या अपने से जो श्रेष्ठ है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पहले उपदेश और फिर उसका मनन, फिर उसका आचरण और फिर उसका आप उपदेश कर सकते हैं। 4 प्रकार से विद्या उपयोगी होती है। अधीति बोधा चरण प्रचारणैः दशाश्च तस्रा प्रणयन्नुपाधिभिः। ये 4 प्रकार हैं। अध्ययन किया, फिर उसका बोध किया, फिर उसको आचरण में ले आए, और जब आचरण में अनुभव कर लिए कि सत्य है ये, तब उसका प्रचार किया। अपने को ही विश्वास नहीं है, उन्होंने कहा तो हमने सुन लिया, हमने कहा तो उन्होंने सुन लिया, और किसी ने पूछा क्या है तो कहें हम नहीं जानते, उन्होंने कहा तो हम कह रहे हैं। हमारे ऋषियों ने इसको शूद्र का ज्ञान कहा है। बृहदारण्यकोपनिषद में रैक महर्षि के पास औदुम्बरायण और राजा जानश्रुति जाते हैं। तो रैक जी ने पूछा कि भाई आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं। पहले तो इन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने दिखा दिया कि हम वायु संवर्ग पर विजय प्राप्त किए थे, वायु सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान है। तो मनों को उन्होंने केंद्रित किया, एक दंड पड़ा था उसके ऊपर, और वो दंड जो है हवा में लहराने लगा। फिर धीरे धीरे जब इन्होंने उसको अलग किया तो डंडा जहाँ का था वहाँ गिर गया। अब आप बताओ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो औदुम्बरायण जी ने कहा कि मन सबसे बलवान है। तो कहे दिखाओ। अब तो कहने लगे कि वहाँ लिखा है, उस वेद में लिखा है, संहिता में लिखा है। तो डंडा लेके दौड़ाए रहे जी, कहे शूद्र कहीं के, जिस ज्ञान का तुमने अपने आचरण नहीं किया, जीवन में अनुभव नहीं किया, उसका उपदेश करने के तुम अधिकारी नहीं है। तो अधीति बोधाचरण प्रचारणैर दशाच तस्रा प्रणयन्नुपाधि। उपदेश प्राप्त किया और फिर उसको बैठ के बोध किया, फिर उसको आचरण में लाए, और जब आचरण में सही उतर गया तब उसका प्रचार किए। ये परंपरा है। तो श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। ये महासाधन है। यह स्तुति का जो वचन है हम सबके लिए प्रमाणभूत है। आप सबको लोगों को भी अगर परम साधस्य को प्राप्त करना है तो इन महासाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले श्रवणेंद्रिय के द्वारा उनको श्रवण करें, और फिर वाणी के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा उसको अनुभव करें, और जब सत्य दिखे तो उसको आचरण में ले आवें, आचरण में सही उतरे तो उसका प्रचार करें। कहते हैं 3 उपायों से जीव अपने को मुक्त कर लेता है। हे मुने, तुम सब सत्य वस्तु का चिंतन करो। इस तरह से चिंतन कर ही रहे थे भगवान शंकर की पूजा, उनके नाम का जप, उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा शोधन चिंतन होता है, उसी को मनन कहते हैं। उन महेश्वर के कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक होता भी नहीं। सूर्य जी कहते हैं मुनीश्वरों,
आप लोगों को हम प्राचीन वृत्तांत बताते हैं। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे और उसी समय विमान से यात्रा करते हुए सनत कुमार भगवान वहाँ पर आ गए। उन्होंने मेरे गुरुदेव को देखा। वेदव्यास जी ध्यान में मग्न थे। जब नेत्र खुले तो सामने सनत कुमार भगवान विराजमान थे। उठ करके खड़े हो गए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अर्घ्यपाद्य आज के द्वारा उनका पूजन किया, सुंदर आसन समर्पित किया और बोले, हे मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। सनत कुमार भगवान ने कहा व्यास जी से, वह सत्य पदार्थ भगवान शिव हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर गया। ये संत कुमार भगवान कह रहे हैं। और वहाँ तपस्या करने लगा। भगवान शिव वहाँ पर आए। भगवान शिव की आज्ञा से नंदिकेश्वर वहाँ पर आए हैं और उनकी मुझ पर बड़ी दया थी नंदी भगवान की। वे सबके साक्षी शिवगुण के स्वामी हैं। भगवान नंदिकेश्वर ने स्नेहपूर्वक मुझे मुक्ति का साधन बताया कि भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात साक्षात शिव जी ने मुझसे कही है और तुमको बताने के लिए हमको भेजा है। तुम इन तीनों साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कह करके ब्रह्मपुत्र सनत कुमार वहाँ से ब्रह्मधाम को चले गए। ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, जो इन तीनों साधनों को करने में असमर्थ हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन, उन जीवों का उद्धार कैसे हो। सूत जी कहते हैं कि जो श्रवण, कीर्तन और मनन में असमर्थ हैं, उनको भगवान के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके उसका पूजन करना चाहिए। मूर्ति तो सबकी होती है, लेकिन लिंग भगवान शिव का, और लिंग का अर्थ चिन्ह से है, निराकार स्वरूप से है। उनकी पूजन करें, वंचना छलना न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का निर्माण करके उनकी सेवा के लिए अपने को अर्पित करे। निरंतर उस शिव मूर्ति की पूजा करे। अनेक प्रकार से उनका मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ, क्षेत्र आदि की स्थापना करे। समय समय पर उनका उत्सव मनावे। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, शाक, अन्न आदि से उनका नैवेद्य अर्पित करे। छत्र, ध्वज, व्यजन, चामर आदि राजोपचार से उनका पूजन करे। प्रदक्षिणा, नमस्कार और यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर के विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। मन से ही चिंतन करना कठिन है। जैसे बिना माला के जो कहते हैं श्वास से जप करो, तो ये माला से जप करते करते हो सकता है, नहीं तो कई बार लगता है ठीक जप हो रहा है, माला छोड़ दो तो मन भटक जाता है। तो जैसे जप के लिए माला उत्तम साधन है, माला न हो तो मन और श्वास भटक जाती है, ऐसे ही परमात्मा के आराधन के लिए मूर्ति और उनका चिन्ह श्रेष्ठ साधन है। ऋषियों ने पूछा कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, बड़ा पवित्र और अद्भुत प्रश्न है आपका। इसके विषय में महादेव के अलावा कोई दूसरा वक्ता नहीं हो सकता। इस विषय में भगवान शिव जी ने जो कहा है
उसे हमने अपने गुरुदेव वेदव्यास जी से सुना है और उसी को मैं वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही उस ब्रह्मस्वरूप होने के कारण निष्कल माने निराकार कहे गए। रूपवान होने के कारण सकल भी कहते हैं। वो जब चाहते हैं तो सकल साकार भी हो जाते हैं। इसलिए उनके दोनों रूप हैं, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार। उसी को सकल और निष्कल शब्द से यहाँ कह रहे हैं। शिव निराकार होने से उनकी पूजा का आधार लिंग भी निराकार है। शिवलिंग के निराकार स्वरूप का प्रतीक है शिव जी के। इसी प्रकार जो शिव जी की मूर्ति है वह उनके साकार रूप का प्रतीक है। आकार सहित साकार और आकार रहित निराकार होने से ब्रह्म शब्द से भगवान शिव कहे गए हैं। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर जी से यही बात को पूछा था। सनत कुमार ने कहा कि हे नंदिकेश्वर जी, शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए प्रायः मूर्ति का ही साथ आधार लिया जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा में ही लिंग और मूर्ति दोनों का पूजन देखने में आता है। इसलिए हे नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मुझे बताने की कृपा करें। नंदिकेश्वर ने कहा, हे ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये बड़ा गोपनीय विषय है। लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है, तथापि आप शिव भक्त हैं और इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ हमको बताया है उसे ही आपके समक्ष में बताऊंगा। भगवान शिव ब्रह्मस्वरूप हैं, निराकार हैं, इसलिए उनकी पूजा में निराकार लिंग का प्रयोग होता है। संत कुमार बोले, हे योगींद्र, आपने भगवान शिव और दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और मूर्ति दोनों का विभाग बताया है, वह यथार्थ है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई मैं सुनना चाहता हूँ। नंदिकेश्वर भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं कि इस समय देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, शिव जी को जानने के लिए सब कैलाश शिखर पर जाते हैं और वहाँ पर जाके भगवान शिव की स्तुति किया। भगवान देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के देवताओं के बीच में आ गए और एक तेजोमय दिव्य लिंग के रूप में प्रकट हो गए। इसी कथा को विस्तार से सुनाते हैं। नंदकेश्वर कहते हैं कि जब सब चुपचाप खड़े हो गए प्रणाम करके, तो उन्होंने महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित किया, उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और जो अल्प काल तक ही टिकती हैं उनको प्राकृत वस्तुएं कहते हैं। वस्तुओं के दो भेद हैं। भगवान शिव का पूजन किया। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला आदि के द्वारा भगवान का पूजन किया है। ऐसे भगवान जिनका वैभव वाणी से परे था, जो केवल पशुपति जो बद्ध जीव हैं उनका नाम पशु है। पशु नाम पतिम पापनाशम परेशम। उनको बद्ध जीव कभी नहीं जान सकते भगवान शिव को। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने। प्रसन्न होकर के शिव जी ने उन दोनों से कहा कि हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है, क्योंकि आज तुम लोगों ने हमारी पूजा किया और हम तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हैं। यह दिन परम पवित्र और महान होगा और आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। जिस दिन
बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, आदि केदारेश्वर महादेव की जय। जिस दिन वह तेजोमय दिव्य निराकार स्वरूप प्रकट हुआ है उसको भगवान कहते शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। और आज के दिन जो मेरे स्वरूप का पूजन करेगा वह इतना समर्थ हो जाएगा कि जगत के सृष्टि और पालन आदि भी कार्य करने में समर्थ हो जाएगा। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार रह करके जितेंद्रिय रह करके अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी भक्ति करेगा, 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने का जो फल है वह फल केवल एक रात्रि में करने से प्राप्त हो जाएगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर समुद्र में उफान आ जाता है, ऐसे ही शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने से उसके धर्म की उन्नति हो जाती है, उस साधक की आत्मा की उन्नति हो जाती है। यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस समय मेरी स्थापना, मेरा मंगलमय उत्सव करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम ज्योतिर्रूपमय स्तंभ रूप से मैं प्रकट हुआ था। ये समय शिवपुराण के अनुसार अगहन मास के आर्द्रा नक्षत्र में हुआ था। पूर्णिमा के दिन अगहन को पूर्णिमासी तिथि थी और आर्द्रा नक्षत्र था। उसी समय भगवान का तेजोमय रूप प्रकट हुआ था। मार्गशीर्ष में जब आर्द्रा नक्षत्र हो, पूर्णिमा तिथि हो, उसमें पार्वती जी के सहित जो मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति की झांकी बना के उत्सव करता है, वह मुझे कार्तिकेय जी से भी ज़्यादा प्रिय है। उस दिन को मेरे दर्शन मात्र से उसको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से बता रहे हैं। वह जो स्थान है उसको लिंग स्थान के नाम से जाना जाता है। अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और उसी क्षेत्र को अग्नि के पहाड़ जैसा दिखाई देता है, उसको अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। अरुणाचल प्रदेश में वह ज्योतिर्मय लिंग सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। वहाँ पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीव को मोक्ष मिलेगा। मेरे 2 रूप हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। पहले मैं ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, ये मेरा ब्रह्म भाव या निष्कल रूप है, और महेश्वर भाव सकल रूप है। दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और कला रहित मेरे ही स्वरूप दोनों हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर कृपा करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मेरे ही स्वरूप हैं। बृहत और जगत की वृद्धि करने होने के कारण ब्रह्म कहलाते हैं। व्यापक होने से ही मैं सबका आत्मा हूँ। जगत संबंधी 5 कृत्य, सृष्टि, पालन, संहार, अनुग्रह और भगवान की प्राप्ति, ब्रह्मरूपता, ये मेरे ही कार्य हैं। अतः मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए। 5 कृत्यों का प्रतिपादन किया है भगवान ने। भगवान से ब्रह्मा और विष्णु जी ने पूछा सृष्टि के 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं। भगवान शिव कहने लगे कि हे अच्युत और ब्रह्मा, सृष्टि का पालन, सृष्टि की उत्पत्ति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी का नाम सर्ग है। सर्ग को ही सृष्टि कहते हैं। और मुझसे पालित होकर के जो सृष्टि का शिष्ट रूप से रहना, उसी का नाम स्थिति है। उसका विनाश होना ही संहार है। और प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। और इन सबसे छुटकारा मिल जाए, यही मेरा अनुग्रह है। जन्म मृत्यु से
छुटकारा पाया जाए जीव, ये भगवान के अनुग्रह से होता है। शिव जी कहते हैं कि मुझ में ही अचल भाव से रहना यह स्थिर है, मोक्ष का हेतु है। भक्तजन इन पांचों कृत्यों को पंच महाभूतों में भी देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। सृष्टि पृथ्वी में सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, सृष्टि में देखने को मिलती है। स्थिरता जल में और संहार अग्नि में और तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में। कहते हैं पृथ्वी में सबकी सृष्टि होती है, जल में सबकी वृद्धि होती है। जल न मिले, न सींचा जाए तो कोई फसल कहाँ बढ़ती है, जल के द्वारा है उसकी वृद्धि होती है और जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है, संहार कर देती है और वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसलिए तिरोभाव करता है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन पांचों कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, भगवान के 5 वक्त्र इसी के प्रतीक हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके मध्य में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त कर लिए। सृष्टि करना ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया और स्थिति को भगवान विष्णु ने प्राप्त किया। नारायण का एक अर्थ है भी ना, नारम जलम अयनम यस्य, निरंतर जल में निवास करते हैं भगवान नारायण। तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो और इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर 2 अन्य उत्तम कृत संस्कार, संहार और तिरोभाव मुझसे ही प्राप्त किए हैं। लेकिन अनुग्रह नाम का जो कृत्य है वो केवल और केवल मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन, आयुध में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप मंत्र का उपदेश उनको किया था। स्वरूप भूत मंत्र क्या है उनका? कहते ओंकार रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। वह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन जो मेरा स्मरण करता है ओंकार रूप में, वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मेरे जो उत्तरवर्ती मुख हैं, अकार पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। तो उत्तरवर्ती मुख है उससे आकार प्रकट हुआ और जो पश्चिम मुख है उससे उकार और दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु प्रकट हुआ और जो मध्यवर्ती मुख है उससे नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त इस ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर के वह ओंकार नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत, सारे वेद, स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल, ये सब प्रणव मंत्र से ही व्याप्त हैं, इसी से सारे प्रकट हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। ओम जो है वह दोनों का बोधक है, शिव का भी और शक्ति का भी। हमारे गुरुदेव इसको सरलता से समझाते थे, कहते थे ओम में 3 हैं, आ, उ, मा। तो आ के बाद उ है तो सूत्र लगा आद गुणा, आ का स्थान कंठ,
ऊ का स्थान ओष्ठ, ओ दौ तो कंठोष्ठम, आओ को गुण ओ हो गया, ओम बन गया। और कहे कि ऊ पहले आ गया और आ बीच में हो गया, वर्ण विपर्य हो गया, तो इको यण से यण हो गया। ऊ को क्या हो गया, वाह, और वाह जाके आ में मिल गया, मा ही वम। तो जो वम है यह भी ओम ही है। और किसी को इच्छा है कि उस तत्व को माँ के रूप में पालें, तो वो पहले, माँ बीच में और आ बाद में उम। और एक सूत्र है व्याकरण का, आजाद तष्टाप, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय हो जाता है, तो उमा बन गया। तो जो ओम है वही वम है और वही उमा है। तो इसी से सब व्याप्त है। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक, सकल माने साकार रूप का बोधक है। वह अकारादिक क्रम से मकारादिक क्रम से प्रकाश में आया है। नमः शिवाय। और जब इसमें प्रणव जोड़ देते हैं तो षडाक्षर हो जाता है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुआ। मातृका वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जो 25 अक्षर हैं। और उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उसी गायत्री मंत्र से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करके भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। लेकिन इस प्रणव और पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र के द्वारा भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। मेरे साकार स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदकेश्वर जी कहते हैं कि जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाला से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना करकमल रखा और इस मंत्र का उपदेश किया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे थे। बीच में पर्दा करके सिर पर हाथ रख करके भगवान शिव ने इस पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया है। और 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान ने उन दोनों को मंत्र की दीक्षा दी। कुलपति विशाल भगवान की जय। गुरुदक्षिणा के रूप में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने अपने को ही समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में। और गुरुदक्षिणा क्या दें, स्वयं को ही समर्पित कर दिया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं। भगवान शिव की बड़ी दिव्य स्तुति किया है। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे, नमः पंचमुखायते, पंचब्रह्मस्वरूपाय, पंचकृत्यायते नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंतगुणशक्तये, सकलाकलरूपाय संभवे गुरवे नमः। ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया है। आर्द्रा नक्षत्र हो और चतुर्दशी तिथि हो, उस दिन यदि इस पंचाक्षर का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है कि उसका कभी क्षय नहीं होता है। सूर्य की संक्रांति हो, महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार भी प्रणव का जप किया जाए तो वह करोड़ गुना फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम भाग और पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम, तर्पण आदि के लिए आर्द्रा के समान ही होता है। जैसे भगवान नारायण के लिए श्रवण नक्षत्र बताया गया है, ऐसे शिव जी आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हैं।
तो पुनर्वसु का आदि चरण और मिश्रा का अंतिम चरण, ये जो मध्य भाग है, इसको भी आर्द्रा ही माना गया है। उसमें भी जो भगवान शिव के लिए जप होम तर्पण करते हैं वह भी अमोघ और अक्षय होता है। चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापिनी, प्रदेश व्यापिनी ही लेनी चाहिए। वैसे तो उदयकालीन तिथि मानी गई है। जो तिथि उदयकाल में न हो उसको क्षय मान लेते हैं। अगर 5:17 पर सूर्योदय हो रहा है और कोई तिथि 5:15 तक ही है, 2 मिनट कम पड़ गई, तो तिथि की हानि मान ली जाएगी। तो प्रदोष ऐसे तो याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर सा तिथि सकला गेया स्नान दानादि कर्मसु। जिस तिथि में सूर्य का उदय हो जाए, स्नान दान आदि में उसी तिथि को माना जाता है। लेकिन ये विशेष नियम है कि चतुर्दशी प्रदोष व्यापिनी, सूर्यास्त के समय चतुर्दशी है, उसी दिन चतुर्दशी मानी जाए शिव जी के लिए। अथवा निशीथ व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी है, तो परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और मेरा जो निराकार स्वरूप है दोनों समान हैं। फिर भी कहते हैं कि मूर्ति की अपेक्षा हमको निराकार स्वरूप ज़्यादा प्रिय है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि मेरी मूर्ति से भी श्रेष्ठ मेरे निराकार स्वरूप को मान के मेरा पूजन करें। कहते हैं कि जो निराकार स्वरूप है उसकी पूजा ओम से करें और जो साकार स्वरूप है उसकी पूजा नमः शिवाय मंत्र से करें। यह विधान बताया है। और अनेक प्रकार से उपचारों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, यह विधान बताया है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिवलिंग के स्थापना की विधि बताते हैं। ऋषियों ने कहा है सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में उनकी पूजा और स्थापना होनी चाहिए, किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। सूर्य ने कहा कि हे ऋषियों, हम आपसे वर्णन करते हैं और सावधानतया सुनो। आप सब सावधान होकर के श्रवण करें। अनुकूल और शुभ समय में किसी भी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ नित्य पूजन हो सके, माने आपके आवास से इतना दूर न हो कि जहाँ कोई पूजा करने न सके, नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, मिट्टी से भगवान शिव का स्वरूप बनावे, शिवलिंग बनावे। जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा उपासक को करने से संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। यदि संपूर्ण लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फल प्राप्त करना होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी है तो शिवलिंग छोटा होना चाहिए, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी है तो विशाल शिवलिंग का निर्माण करें। पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करें, बिना पीठ के माने बिना अर्घा के शिवलिंग का स्थापना न करें। शिवलिंग की पीठ मंडलाकार होनी चाहिए, चौकोर नहीं होनी चाहिए। कहते हैं चौकोर त्रिकोण खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, फिर पत्थर से और फिर लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसका पीठ भी उसी चीज़ से बनाया जाए। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी है तो विशेष बात यह है कि चल शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई के लिए जो निर्माण करता है, स्थापन करता है, 12 अंगुल की होनी चाहिए। 12 अंगुल का शिवलिंग उत्तम कहा गया है।
इससे कम लंबाई होती है तो फल में कमी आएगी, और अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। चरलिंग में वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है। अंगुष्ठ बराबर कहा गया है। यजमान को चाहिए कि पहले वह विमान या देवालय बनावे, मूर्तियों को अलंकृत किए करे और दर्पण के समान स्वच्छ गर्भगृह बनावे। 9 प्रकार के रत्नों से गर्भगृह को विभूषित करे। पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों, पूर्व की ओर भी द्वार हो और पश्चिम की ओर भी मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो उस स्थान में जिस पर शिवलिंग स्थापित करना है वहाँ नीलम, लाल वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोरनी, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को और अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ स्थापित करे। सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे, भवस्तु माम भवोद्भवाय नमः। इस मंत्र से उन सारे रत्नों को स्थापित करे। अग्नि में हविष्य आदि अनेक आहुतियाँ दे। परिवार सहित मेरा पूजन करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से, भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़ वस्तुएं दे, सुवर्ण, ग्रह, भूमि आदि और चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करे। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मथाय नमः। ये भगवान शिव का स्तुति का मंत्र है। नाद घोष से महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उसमें स्थापित शिवलिंग को स्थापित करे। फिर उसको पीठ से संयुक्त करे और उसमें नित्य लेप लगावे, स्थिर कर दे उनको। इसी प्रकार से सुंदर मूर्ति की भी स्थापना शिव जी की करनी चाहिए। भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा आदि में कही गई है वैसी ही मूर्ति में भी करनी चाहिए। उत्सव आदि के लिए जैसी मूर्ति की जैसे जो है लिंग की है वैसे ही मूर्ति की भी है। बाह्य बेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और बेर में भी महादेव की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है। यह प्रतिष्ठा का स्वरूप बताया। महालिंग की स्थापना करके अनेक उपचारों से उसका पूजन करे। शिवलिंग साक्षात शिवपद प्रदान करने वाला है। चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित से पूजन करे। यह पूजन भी शिवपद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार, विसर्जन, ये षोडशोपचार पूजन है। अभिषेक, नैवेद्य, तर्पण, नमस्कार ये नित्य करे। इस प्रकार किया हुआ शिव जी का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है। स्वयं न स्थापित करे तो ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवतारों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में और अपने द्वारा नूतन स्थापित शिवलिंग में भी विधि पूर्वक पूजन करने से जो फल बताया गया है वह प्राप्त होता है। भगवान शिव की परिक्रमा और नमस्कार करने मात्र से भी शिवपद की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ करके त्वदंघ्रिमुद्देश्य कदापि चेंगेनचिद यथा तथा वाप सकृत कृतोंजलि, जैसे तैसे भी अगर हाथ जोड़ लिए तो भगवान शिव उसको संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। नियम पूर्वक यदि शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो भी वह कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुण, मक्खन, भस्म और अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बना करके उसका पूजन किया जा सकता है।
प्रतिदिन 10,000 प्रणव का जप करे अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव मंत्र का जप करे, यह भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। 10,000 प्रणव का रोज जप करे तो वह शिव को प्राप्त होता है। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला है। समाधि में मानसिक जप का विधान है। उच्चारण करके 3 प्रकार के जप हैं, उपांशु, मानसिक और वाचिक। तो वाचिक हम बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, ये वाचिक जप हो गया। उपांशु केवल ओठ हिलें लेकिन कोई सुन न सके, उपांशु जप है। और मानसिक इंद्रियां शांत हों, केवल मन से उस मंत्र का स्मरण हो। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, पश्यंती भी वाणी है, पश्यंती में देखना, वह शब्द ब्रह्म केवल दिख रहा है आपको। ओम या जो भी मंत्र आपका है तो वो दिख रहा है, तो वो पश्यंती वाणी के द्वारा आपका जप हो रहा है। जप काल में समाधि में मानसिक जप का विधान है और अन्य समय में उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए। दोनों संध्याओं में 1,000 प्रणव का जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति होती है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया हुआ। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजोत्तरों के लिए नमः पद के प्रयोग की विधि नहीं है, अर्थात वो शिवाय नमः कहें। जो ब्राह्मण नहीं हैं वो शिवाय नमः कहें, नमः शिवाय न कहें। ये रहस्य की बात है। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो अनंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वह भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। जो ऋषि पत्नियां हैं जो जप तप आदि के द्वारा काफ़ी ऊंची स्थिति हो चुकी है, उनके लिए, ऋषि पत्नियों के लिए नमः शिवाय की अनुमति दी गई है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जप करने से क्रमशः 1 करोड़ जो जप करता है ब्रह्मा के समान है, जो 2 करोड़ जप करता है वह विष्णु के समान, और जो 3-4 करोड़ जप करता है वह रुद्र और महेश्वर पद को प्राप्त करता है। रुद्र और महेश्वर के बाद शिव पद की बात आती है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों को एक साथ ही जितने हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 दिन मतलब लगभग 3 साल एक सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ये सिद्धि का लक्षण है कि जो भी आप संकल्प करेंगे वो अपना पूरा हो जाएगा। कोई भी सात्विक संकल्प उदय हुआ तो वो पूरा हो जाएगा, मंत्र सिद्धि का प्रभाव है। ब्राह्मण को चाहिए कि आप प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा गायत्री जप क्रमशः शिव पद को प्रदान कराने वाला होता है। वेद मंत्र और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। वेदः शिवः शिवो वेदः वेदाभ्यासी सदा शिवः। जो निरंतर वेद का पारायण करते हैं वो शिव स्वरूप ही माने जाते हैं। अन्य बहुत से मंत्र हैं, जिस मंत्र में जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। जो यथार्थ करता है उससे शिव पद माने मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर
मृत्यु पर्यंत उस मंत्र का जप करना चाहिए। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि 3 चीज़ें कभी नहीं बदलना चाहिए, मंत्र, मूर्ति और माला। ये नहीं कि आज इस माला जप किए, कल उस माला से जप किए। कई लोग पूजा घर में माला रखी है, आप भी उसी मंत्र से जप किए, पत्नी भी उसी से, बेटा भी उसी से, बेटी भी उसी से, बहू भी उसी से, टाइमिंग अलग अलग है। ऐसा नहीं, अपने मंत्र और अपनी माला को गुप्त रखना चाहिए। जिस माला से आप जप करते हैं उस माला का दर्शन भी किसी को नहीं कराना चाहिए, वस्त्र से ढक करके, क्योंकि वह मंत्र भी जागृत हो जाता है। ऋषियों ने अनुसंधान किया, तभी तो कहते हैं माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि निस्तस्मान में सिद्धिदा भव। वह माला जागृत हो जाती है। आप नहीं भी चाहते और जागृत माला आपकी उंगली पे पड़ गई तो आप न चाह के भी जप करते रहेंगे, जप चलता रहेगा। भगवान के एक ही स्वरूप का ध्यान करें, एक ही मूर्ति का ध्यान करें। उसी को कहते हैं शिव पुराण में कि किसी भी एक मंत्र को अपना करके मृत्यु पर्यंत उसी मंत्र को जपना चाहिए। तो अब आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं। कल पुनः इसी समय 10 से 12 के बीच में आगे